यदि तुमने मीरा के पति के प्राण ली तो मैं ये समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। विनाश! अरे चला चला। बिटिया। ए बिटिया, जी तोहार नाम का हुए? जी मीरा। बहुत प्यारा नाम हुए। जितना प्यारा तोहार नाम हुए उतनी सुरीला तोहार आवाज। माता रानी तो की खुशी रखे। अम्मा जी है पकड़ी ना। ता खुश रहा। हाँ खुश रहा। चले तानी। पतो देख लू, हरी मन्नत मांगते ही मुराद पूरी हो गई। लागत अम्मा जी रवा की भी पतो पसंद आ गई। पतो तुहार होगी, हमार तो न पतो हुई। अरे तू जइबा की खाली रास्ते देखत रहब। ट्रेन छूट जाई अब बोरिया बिस्तरा लेके वापस आइला ना तो हमरा से बुरा केहू ना हुई। अरे भाग्यवान, भारतीय रेल हउए, कबो टाइम पे ना रहेला। मीरा बिटिया एक बार सामने पड़ जाए, ओकरा के देख ली तो हमार जतरा बन जाई। जाना तरू, दुर्गा मैया के बहुत बड़ा कृपा बा ओकरा ऊपर। टाइम हो गइल बा, आवते होखी। मुरारी चाचा इलो प्रसाद। बम्बई जाता रहा का? हाँ बिटिया, हम तोहरे बाट जोहत रहनी। अब तू सामने पड़ गईलू, हमार जतरा बन गई। अब हम जातनी मुंबई। हाँ चला हो। अच्छा ठीक। भाग्यवान बाय। चला। ए बिटिया। हाँ चाची जी। ए बिटिया, हमार पतो ना पेट से बिया और हम जानल चाहतानी कि लइका होई कि लइकी। ई दोनों दौरी में एगो में लोढ़ा एगो में चलनी रखले बानी। आ तनी तू उठा के बता द कि लइका होई कि लइकी। चलनी निकलल त लइकी होई और अगर लोढ़ा निकलल त लइका होई। ठीक है चाची, पकड़ा। ई का कइलू? चाची जुड़वा बच्चा होई, पोता अपोती दोनों। बाबूजी प्रसाद ले ली। अच्छा ए बेटा, हाथ तो गंदा बा, अपने हाथे खिला दे। जा बेटा। अरे अच्छा वेल बिटिया, तू आ गेलू। जल्दी से ना फराहारी बना ला, आज तार बाबूजी का व्रत बा। बस 1 मिनट दमाई। अब सिंगदाना और आलू भूज ले थई। साबूदाना के खिचड़ी बना दे थई। एकदम तू ठीक कहता रू बेटी। बाकी तनी सिंघाड़ा का हलवा भी बना दिया, हाँ? ताकि उपवास में कुछ मीठा हो जाए। हाँ? ठीक बा बाबूजी। ठीक बा।
रउआ ना व्रत में फरहारी भी भोजन जैसे करेनी। तोरा के तो हमरा भोजने के पीछे पड़ रहे के बा। अरे मेरा बिटिया, ई सुबह वाला साबूदाना के खिचड़ी गरम करके दे देले बड़ू का रे? चुपचाप खाई। फरहारी 4 बेर बनेला का? रउआ एकदम पेटाही बाड़ी का जी। व्रत में जौन भी कुछ मिल जाए चुपचाप खा लेवे के चाहिए। अरे खाते तो बानी। ए मेरा बिटिया, अगर दूध बचल होई ना तो 1 गिलास दूध गरम करके हमरा के दे दी। हाँ बाबूजी, बचल है, उबाले खातिर चूल्हा पे धर देले हई। हाँ ठीक बा। दूध पियल रउआ के याद बा, सयान लड़की के बियाह नहीं के याद। रउआ जितना खाए पिए के फिक्र करे नी उतना लड़की के बियाहे के फिक्र कैले रहती तो कबले ओकर बियाह हो गई होत। ऐसन बात नहीं है कि हम बिटिया खातिर बर ना खोजते, लेकिन अच्छा घर बर मिलहू के तो चाहिए। एक बात कही देव कि बियाह में तो लेट होत बा, लेकिन हमार आत्मा कहता एक दिन हमार बिटिया रानी बनी, रानी महल के रानी बनी हमार बिटिया। तू देखिया एक दिन। हाँ। अम्मा जी चाय। अम्मा जी, अम्मा जी, चाय पी ली। रवा का देखा तानी मोबाइल में? वही मंदिर वाली लड़की का वीडियो। ला देखा। अच्छा मीरा। ये बहू, हम का कहतानी कि देर कर ठीक नहीं खे। ई अजोरिया से आपन आंगन के उजियार कर लिए जाए। अम्मा जी, रवा का लागता कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठल बानी। अरे मिश्रा जी बाड़े ना, उनकरा के बोल देले बानी कि लड़की के घर बार पता करके हमनी के बता दें। लेकिन अम्मा जी, आशीष के बाबूजी से तो पूछे के पड़ी ना। अरे फोन लगा ना। दा स्पीकर पे कर दे फोन के। स्पीकर पे है अम्मा जी, हली। हाँ पार्वती। पार्वती नाथ, तोर माई बोलतानी। गोड़ लगत है भाई। खुश रह। और बताओ कबले आइबे? अभी तो मीटिंग वगैरह चल रहा बा, बोलो ना का बात बा। अरे हमनी के एगो लड़की पसंद आ गई बिया, आशीष खातिर। तू आ जाते तो चल के हमनी के शादी तय कर लिए जा। अच्छा, अभी तो थोड़ा हम व्यस्त बानी। माई तू लोग बढ़िया से देख लिया लो घर द्वार, और 15 के बाद रखिए लो। हम 15 के बाद फ्री होते। हम आए तो आशीष के ब्याह बढ़िया से हुई, खूब धूमधाम से। अच्छा भाई, गोड़ लागत नहीं। ठीक बा, खुश रह। ला पता नहीं कौन ऐसा काम करता है कि दिन रात कामे काम। अम्मा जी, रात एहिजा बा, ओहिजा तो दिने बा, और सवेरे के 10 बजत होके। ऐसन भी बात बा? विदेश बा अम्मा जी, विदेश। चाय पता नहीं कौन सा विदेश। जतनी। हाँ बाजारे से सब्जी लेते आई। अच्छा ठीक बा, ठीक बा। हम रउआ लोग के चिन्हली ना? हमारा नाम मनोज कुमार मिश्रा है। अच्छा। मटियारी टोला के कैलाशनाथ जी के ते आप जानते हो खब? अरे उनकर आके कौन न जानेला? ये उनकर धर्म पत्नी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आई उनकर माता जी। अच्छा प्रणाम प्रणाम। हमरा के माफ करी, हम पहचान ना पैली। आई स्वागत बार हुआ लोग के। आई। बैठी बैठी रहो। आई बैठे। तनी जल्दी से ई लोग के खातिर गुड़ पानी लेके आओ। हाँ लिया। हम तो आज बड़ा असमंजस में है
कि महल खुदे चल के हमारी झोपड़ी में कैसे आ गई। वासुदेव जी, आपके झोपड़ी का कोहिनूर हीरा लेवे आयल बनी जा। आपन पोता आशीष और राउर बेटी मीरा को रिश्ता कल चाहतनी। प्रणाम। खुश रहा। खुश रहा, खुश रहा। बिटिया, ई तोहरा खातिर। वासुदेव जी, अरे का सोचतानी? ई रिश्ता से कोनो ऐतराज तो नहीं ना? बात एतराज के नहीं खे, बात हैसियत के बा। रउआ इतना बड़ घर में अपन बेटी के शादी करे के हमनी के हैसियत नहीं के। वासुदेव जी, हम समझतानी रउआ ऐसे काहे कहतानी। देखी, हमनी के दहेज में कुछ ना चाहिए। रउआ एगो जोड़ा में अपना बेटी के विदा कह दे। लोग सही कहेला कि लड़की अपना भाग्य से बियाहल जाली। हमरे बेटी के तो भाग्य खुल गई। अच्छा, ये आशीष के फोटो है, रउआ लोग मीरा के दिखा दे। बहुत बढ़िया लड़का बा, सुंदर। वासुदेव जी, मीरा के कोनो फोटो हो तो हमरा के दे दी, हमहू आशीष के दिखा दे। जेकर बेटी सियान हो जाला ना, ओकर बाप के जेब में कुछ रहे चाहे ना रहे, आपन बेटी के फोटो जरूर रहेला। जी, अब आज्ञा दी। अम्मा जी चली। का भेल रे? ऐसे कहे देखा तारे? दाई तन चुटी काटता। हम ही सोचतनी कि सास पतोह दोनों एक साथ हमारा कमरा में वो जमुनिया मुस्कान के साथ। का बात दो भाई? तय करबे बदमाशी। सुन, और यह सास पतोह मिल करके तोहरा खातिर एको लड़की देख ली पिया। लड़की? हमरा के ना कुछ बात करे की बा। तारा खातिर ना कैलाश नाथ जी के यहाँ से रिश्ता आइल बा। बड़ा ही नामचीन और संपन्न परिवार बा। लड़का के सिर पे ना जन्म से अमीरी का ताज बंधल बा। लड़की गरीब घर से है और बाकी गुण और संस्कार में धन से भरल बिया। लड़की बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी बिया। और बेटी, उन लोग के पास इतना धन दौलत होला के बावजूद भी तनिको घमंड नहीं के। हमने के तो लड़का बहुत पसंद बा बेटा, तू भी एक बार देख ला। देख लिया। ठीक बा? ठीक बा बेटा, चलिए। चला हो। लड़की तो हमनी के पहली नजर में ही पसंद आ गई बिया। बस एक बार तू देख ला। अम्मा जी चली।
पिया, बहुत गर्मी बा। बस कहो मीरा, का सोचता रहू? हम बहुत गरीबी में पलल बानी। पता ना आप लोगों के अमीरी में ढल पाइब की ना। आप लोगों के रहन सहन खान पान बहुत अलग होई ना। तारा का लगा था कि हमनी के सोना के चावल, चांदी के रोटी या हीरा के सूप पिए नहीं जा? अरे हमनी के आज भी घर में लिट्टी चोखा ही खानी जा। आई जौन तू पैसा रुपया देखा तारू ना, खाली दुनिया के देखावे खाती बा। ये पैसा रुपया से ना आदमी के संस्कार बदलेला, ना आदमी के रहन सहन और ना खान पान। बाबूजी सही कहले रहलन। रवा लोग जितना कामयाब हैं उससे ज्यादा संस्कारी। वैसे हमार दादी या हमार माई तहार थोड़ा कम तारीफ कैले बा लोग। वो लोग जितना बतौले बा तू ओकरा से कहीं बढ़ के बाड़ू। साच पूछा ना तब आज तारा नियन कोहिनूर पाके हम सही में धनवान भइल बानी। बस मीरा, बस हमनी के प्यार के केहू की नजर ना लगे। देखी यह महीना 24 तारीख के बहुत अच्छा लगन बा, जैसन आप लोग कहीं। का बास दो का कहता रहा? जीना ठीक है तबा। जब लगन बढ़िया बटले बा तो हमरा के कोनो दिक्कत नहीं के। तो ठीक बा, 24 अक्टूबर ब्याह के दिन फाइनल है। जी जी जी। अच्छा वासुदेव जी, रहुआ ना मीरा के कुंडली हमनी के भेजवा दे। जी जी। वो कहा ना हम पुरोहित जी के दिखवा करके गन्ना बन्ना दिखवा ले। जी बिना जरूर। उनके मर्जी के हमनी कुछ न करेला। जी जरूर भेजवा दे। अब इजाजत दी हमरा जी। चला प्रणाम। खुश रहा खुश रहा। जी अच्छा तो चला तानी, चली पंडित जी। हाँ जय देवी माँ। ठीक बा खुश पंडित रहा, जी। आशीर्वाद आशीर्वाद बना रहे। प्रणाम। पार्वती जी। जी। आशीष के कुंडली ठीक नहीं थे। ओकर कुंडली में विवाह पश्चात मृत्यु योग बनत बा। लेकिन एक विधान ठीक भइल बा कि लड़की के कुंडली में विधवा योग नहीं थे। एक खातिर अगर ये लड़की से आशीष के विवाह हो जाए तो आशीष के मृत्यु टल जाए। ये लड़की अखंड सौभाग्यवती योग लेके पैदा भैल भी है और आशीष के कुंडली में शनि के 7.5 चलत बा, जौन ठीक नहीं खे। पुरोहित जी, एकर कोनो उपाय बा? उपाय बा, शनि चालीसा के पाठ करा दी, ओकरा बाद शनि देव के नाम के एक हवन करा दी।
हम पूजा के सामग्री लिख देता नहीं, रउआ मंगा ले। हम आबे वाला शनिवार के एकर पूजा संपन्न करा दे। ले मंगा ले, हम आके पूजा कर दे। जी रउआ आज्ञा दी। चलो। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामातण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरा। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरा। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरा। ओम शं शनैश्चराय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम शं शनैश्चराय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम शं शनैश्चराय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम शं शनैश्चराय नमः स्वाहा। ओम शं शनैश्चराय नमः स्वाहा। ओम शं शनैश्चराय नमः स्वाहा। अच्छा तई पाखंड चल रहल भाई। ए जी रउआ ई का कहता नहीं, पूजा पाठ के पाखंड कहता नहीं। रउआ के देखे मालूम कि आशीष की कुंडली में दोष बा। आशीष के कुंडली में दोष नहीं है, ए पंडित के मन में खोट बा। आई कुंडली के दोष दिखा के इस सारा आडंबर रच ले बा। बंद करे सब ड्रामा। हम पूछे के चाहता नहीं कि आशीष के पास ऐसा कौना चीज के कमी बा। यश वैभव कीर्ति सब कुछ बा। हमार बेटा राजयोग लेके पैदा भइल बा। अगर एकरा कुंडली में दोष रहित ना तो इतना ऐसो आराम वाला घर में पैदा ना हुई, कोनो झोपड़ी में पैदा हुई। बंद करे सब ड्रामा। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कैलाशनाथ, तो के नइखे मालूम कि तू ई पूजा के रोक के कितना बड़ गलती कर रहा बड़ा। तो शनि देव के क्रोध के नइखे जाना ताड़ा। अगर एक बार शनि देव रुष्ट हो गई ना तो तोहार घर परिवार के विनाश हो जाए। और जे तोहरा के रुपया पैसा के बहुत बड़ा घमंड बना, वो सब कब मिट्टी में मिल जाए तोहरा के पता ना चली। हे पंडित, ई डर ओकरा के देखई है जे डेरात हुई। हम शनि वनी के नाम आली। कैलाशनाथ, ब्राह्मण का अपमान नहीं किया जात, ये ठीक ना कैला। अरे माई सब ढोंगी हुआ सब। समाज में सब पाखंड फैलावता रहता। बाबूजी कहाँ हो गए?
शनिदेव हूं मैं, शनिदेव। शनिदेव का तिरस्कार करना मृत्यु को आह्वान देना है। ये बूढ़ी माई के कौन दिन देखा? घर में तो अब सूतक लग गई। अब 1 साल तक तो कौनो मांगलिक कार्य ना हो सकेला। रहुआ अगर कहीं तो शादी के तारीख बदल दी जाए। अरे वासुदेव जी, बिया वही तारीख पे हुई। हम पंडित जी से बात कर चुकल बानी। अच्छा। पिंड दान कैला के बाद शादी हो सकेला। अच्छा। रउआ शादी का तैयारी करी। ठीक बा, जैसन कहीं रहुआ। अच्छा तो चलो तनी। कहाँ रहलू वहीं तक ले? अरे वो कैलाश जी वाला बात सुन लो। हाँ अरे हाँ ये बहिनी, अरे असीसवा का होखे वाली मेहरारू के तनाव सगुनी लड़की बिया हो। अब हिन त बियाह हो ना भइल आ ससुर के खा गइल। एकदम सही कहा तारू बहन, लगन के अच्छत ना सहल। अब हिन तक ले घरवा में गोड़वो नहीं खे पड़ल तो ई हाल है। अब बियाह के बाद का होई, हमरा तो बड़ा चिंता हो रहल बा। सही कहतारू ये बहिनी। राम राम राम। ए राहुल के माई बैठले रहबू, चला राशन बटाता खत्म हो जाई। हाँ चल 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 चल। हाँ हाँ चलो चलो चलो। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। सूर्यपुत्र शनिदेव की जय हो। प्रभु, आपके क्रोध से देव दानव ऋषिजन सब थर-थर कांपते हैं। शनिदेव। और ये परिवार आपका अपमान करके हर्षोल्लास के साथ मंगल कार्य कर रहा है। आपके तेज से रावण के सोने की लंका भस्म हो गई। उस तेज का अपमान हुआ है। आपके क्रोध से देव दानव ऋषिजन थर-थर कांपते हैं। उस क्रोध का अपमान हुआ है प्रभु।
पाप की 7.5 से मनुष्य दरिद्र हो जाता है। उस 7.5 का अपमान हुआ है प्रभु, उस 7.5 का अपमान हुआ है प्रभु। अगर इस तरह ही चलता रहा तो सारे ग्रह में सबसे तुच्छ हो जाएंगे आप। न प्रीत प्रभु, बिन भय होए न प्रीत। नारायण नारायण। आशीष, ए बाबू, ए बाबू, आशीष, कहाँ भइल इनके माई? ए बाबू। डॉक्टर साहब, हमने बेटा की फाइल कहा। राइट साइड की बॉडी उनकी पूरी पैरालाइज्ड हो चुकी है। कब तक इलाज चलेगा हम कह नहीं सकते हैं। हम 1 सप्ताह उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखे हैं, उसके बाद हम बता सकते हैं आप उनको यहाँ इलाज कर सकते हैं या घर पे ले जाके इलाज कर सकते हैं। उनका इलाज लंबे समय तक चलेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ, सब ठीक हो जाए। चुप हो जा बिटिया, सब ठीक हो जाए। ना, चुप हो जा, चुप हो जा। बिटिया, सब ठीक हो जाए, तू धीरज रखा। सब ठीक हो जाए। का भइला जी रहुआ के? काहे रोवत हई? कुछ ना भइल आपके। डॉक्टर साहब से बात भइल ह, बस कुछ दिन दवाई चली, फिर आप एकदम ठीक हो जाए, है ना अम्मा जी? और आपको याद है ना
कि आप हमसे काका वादा कैले रही पहाड़ पे घुमाए ले चले के हा। कश्मीर के सर्द हवा में साथे बैठ के कुल्हड़ वाली चाय पिए के हा और रिवर राफ्टिंग करे के हा, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे के हा और विंध्याचल और चौकिया धाम भी चले के हा ना। देखी आप वादा ना तोड़ सकेली। अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। ठीक है, आप घर ले जा सकती हैं। ओके, नमस्ते। थैंक यू। ये कौन गलती के सजा दे रहल बाड़ू माई? आखिर का कमी रह गए रहे हमार भक्ति और पूजा में कि हमरे हाथ के मेहंदी भी ना छूटल रहे, हमरे सुहाग के साथ हमार गृह प्रवेश भी ना भइल रहे, हमार पति लकवा ग्रसित हो गइलन, हमार सुहाग धूमिल हो गइल माई। काहे माई? माई अगर हमरे पति के कुछ भी हो गइल, ये समाज हमके मनहूस कही, ताना कीटा मार मार के हमार जान ले ली माई। अगर हमरे जीवन में एक भी पुण्य बचल हो माई, ओकरा बदले हमरे पति के जान बचा लो माई। हमरे पति के स्वस्थ कही था, स्वस्थ कही था माई, स्वस्थ कही था। अरे राम हो राम, भगवान ऐसन पतो कोई के न दे। अरे हमार बहुरिया रहत ना तो ओकर झोटा कबार के बाहर निकाल देले रहती। चल ए बहिनी,
इतना धन दौलत कौना काम के हो जब घर का दम ये ना खुश रहे। सही कहता रुए बहनी, एकलौता लइका रहे उहो अपाहिज हो गई। ई मनहूस के घर में आइला से कहो करेजा जुड़ा गेल तोहर हमरा पतो के मनहूस बोल करके। अरे अनहोनी तो केहू के भी घर में हो सकेला। जब राम जी के वनवास भइल तो सीता जी मनहूस हो गई कि सीता जी के जब वन में हरण हो गए तो राम जी मनहूस हो गए। ये सब विधि के विधान है, केहू बदल ना सकेला। लेकिन एक बात और, हमरा पतो के दोबारा मनहूस मत बोलिया, ठीक बना? हाँ, होम करत हाथ जले, अब भलाई के तो जमाने नहीं खे। अब पितरी के गहना पे इतना गुमान, सोना पहनती तो चलती उतान। हाय मनहूस पतोहू पे इतना घमंड। ए बहनी, हमरा से काले वेला देंगे है। चल। ओके लोग प्रणाम। खुश रहा। प्रणाम। प्रणाम माई। कौन आशीर्वाद दे तोहरा के? सदा सुहागन रहे के कि सदा सुखी रहे के? सुहागन तो तू रहबू न, तो सुख कौन? समधन जी, ई कैसन बात करता नहीं रहुआ? ई सवाल तो हमरा के पूछी के चाहे समधन जी। काहे रहुआ ऐसन कहनी है? काहे इतना बड़ बात हमनी से छुपाऊनी जा? अरे राउर बेटा के कुंडली में मृत्यु योग रहे तो ये बात हमरा के बतावे के चाहिए ना। हमार बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देनी, बताई ना समधन जी, काहे ऐसन कहनी, बताई ना। समधन जी, मीरा के कुंडली देख के पुरोहित जी बतैले कि मीरा के कुंडली में विधवा दोष नहीं के। अगर ओकर बिया हमरा आशीष से हो जाए तो ओकर मृत्यु दोष टल जाए, यही से। अरे समधन जी, अपन बेटा के जान बचावे खातिर हमरे मासूम बेटी मिलल रहे। हम ही धोखा से कल शादी ना माना था। अब तू भी सुन ले बेटा, तोरे मांग में जे सिंदूर भरल बा ना, ई भी धोखा के बा। तू एकरा के पहुंच और चल घर चल। चल बेटा घर चल। अरे ना बाबूजी, हम यहाँ डोली में आयल रहनी, अब अर्थी में ही जाए। अरे तू पागल हो गल बड़ी का? हैं? ब्रह्मा के लिखल क्यों काट तो ना सकेला। एक माई बाप अपना बेटी के हर रूप देख सकेला, लेकिन विधवा वाला रूप ना देख सकेला। रे हमरे बात मान, घर चल, अपन जिंदगी मत बर्बाद कर। अरे हम तोरा के दूसरा शादी करा दे बेटा। तू चल घर चल। ये कैसन बात करता नहीं बाबूजी? माई अब बाबूजी आप दोनों जनी पगला गए हैं। एक सुहागिन से ओकरे मांग के सिंदूर धोवे के कहा था। अरे एक धनवान के अपना धन पे, एक सुहागिन के अपना सिंदूर पे बहुत अभिमान होला बाबूजी। और अभी जैसन भी हवन हमार पति हवन, हमार पति, हमार परमेश्वर हवन। और इनके साथ हम एक दिन एक साल भी सुहागन रह लेब ना, 100 बरस के बराबर होई, 100 बरस के बराबर होई। माई बाबूजी,
आप लोग हमके हमरे हालत पे छोड़ दें। हमके हमार धर्म निभावे दी। वाह प्रभु वाह, मान गए आपको। तिरस्कार का प्रतिशोध लेना कोई आपसे सीखे। चहु और शोक है, दुखों की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। देव ऋषि, जिस परिवार ने हमारा तिरस्कार किया है, उस परिवार के घर के आंगन में कभी आनंद के फूल नहीं खिलेंगे और ना ही कभी कोई शुभ कार्य होगा। महाराज, एक संशय है। संशय? कैसा संशय देव ऋषि? कैलाशनाथ की पुत्र वधू मीरा मां जगदम्बे की अनन्य भक्त है, और जब जब भक्त पर संकट के बादल मंडराते हैं, मां रक्षा करने अवश्य आती है। नारायण नारायण। देव ऋषि, किसी भी देवी देवता में इतना साहस नहीं जो हमसे टकरा सके। ग्रहों का राजा सूर्य का पुत्र शनिदेव हूं मैं। चलिए उठी। चलिए उठी जी। कहाँ भइल जी? उठी जी। शनिदेव हूं मैं। कुछ ना जी, बस एक बुरा सपना देखनी। हे दुर्गा मैया, ये सपना बस हमेशा सपना रहे। रहुआ आराम करी, हम अभी आवतानी। पार्वती जी, राउर परिवार पे शनि देव के छाया पड़ल बा। वो दिन शनि देव के पूजा अधूरा रह गए। यही खातिर शनि महाराज राउर परिवार से रुष्ट बाड़न। रोहित जी, शनि देव से क्षमा मांग के पूजा वापस करा दी। शनि देव बाड़न। शनि के मनावल, उनकरा के शांत करल इतना आसान नहीं थे। रोहित जी, कोनो उपाय तो जरूर होगी। हम कठिन से कठिन उपाय करे खातिर तैयार हैं। एक उपाय बा। कल से माई के नवरात्र शुरू हो रहा बा। माँ दुर्गा शक्ति ना आदि शक्ति हैं, उनसे बढ़ के केहू नहीं खे। तू अपन घर में कलश के स्थापना करा
और कलश के बगल में एक खाली पात्र रख दा। 9 दिन निर्जला व्रत रह के माई के पूजा पाठ करा और दुर्गा सप्तशती के पाठ करा। माई के हलवा, पूड़ी, घुगनी के प्रसाद चढ़ावा। पाठ करे के बाद वो प्रसाद के केहू के खियादा। जैसे वो प्रसाद खाई, कलश के बगल में रखल पात्र में माई की कृपा से एक अमृत बूंद गिरी और इन 9 दिन तक लगातार गिरी। नवरात्र के अंतिम दिन वो अमृत जल के आपन पति के पिया दिया। माई के महिमा से उत्पन्न वो अमृत जल पीते तोहार पति तुरंत स्वस्थ हो जाइए और तोहरे घर से शनि देव की काली छाया भी मिट जाए। पुरोहित जी, अगर ये कठिन व्रत करे से हमार पति ठीक हो जाइए, हमरे परिवार से शनिदेव के काली छाया हट सकेला, तो हम नवरात्रि में ये व्रत जरूर करब। तो लोग नवरात्रि के पूजा की तैयारी करा। हम कला के कलश स्थापना करा दे। अरे दुल्हन। हाँ अम्मा जी। अभी ले तैयार ना भइलू हो? अरे बस झाड़ू पोछा करत रहनी, बस जात हई। अच्छा जा, तू नहा, हम आटा सान देता नहीं पूरी। अरे माँ जी रहे दी ना, हम कर ले। अरे तू जाके नहा, तैयार हुआ, हम सान देता नहीं। ठीक है। प्रभु, मृत्यु लोक में वो कन्या नवरात्र में माँ दुर्गा के कलश की स्थापना करने जा रही है। अगर उसकी पूजा सफल हो गई, नारायण नारायण, उसकी जीत और आपकी हार सुनिश्चित है प्रभु। कैलाशनाथ का परिवार और आपके बीच मां जगदम्बा स्वयं आकर खड़ी हो गई हैं। बहुत बड़ी दुविधा की घड़ी है प्रभु, सोचिए, बहुत बड़ी दुविधा की घड़ी है। देवऋषि, उस घर में तिरस्कार दुर्गा का नहीं, मेरा हुआ है और मैं मेरे तिरस्कार का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। उसकी पूजा कभी सफल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। नारायण नारायण। मीरा। हाँ? बहुत टाइम हो गइल बा, पंडित जी नहीं आइल होइले। उहे तो हमहू सोचत हई, मुहूर्त के समय निकलल जात था। पुरोहित जी अभी तक अइलन का है ना? हम फोन करके पूछा था नहीं कहाँ पहुंचल बाड़े। का हुई? फोन नहीं क्यों उठावत? एक काम करता नहीं, हम घरे जाके लेके आवता नहीं। माँ जी आप रुकी ना, हम देख लेते हई। तू चल जीबू? हाँ माँ जी हम चल जाए। अच्छा ठीक बा, ड्राइवर के बोलता। जल्दी लेके आओ।
का भइल रहे गुरुजी के? अभी तो चौराहे पे मिलल रहलन। जिंदगी का कोनो भरोसा नहीं के। लागत अब बैठल बैठल हार्ट अटैक आ गई है। जीवन मृत्यु तो भगवान के हाथ में होला। अब का कइल जा सकेला? अब हमार पूजा कैसे हो? ये सब हमरे साथे काहे होता? अब हम का करी? अब देखता हूं दुर्गा का कलश कौन स्थापित करता है। कैसन परीक्षा लेता रू माई? आखिर कैसन? हम तो के अपन माई मन ले हई। एक माई अपना बेटी के इतना दुख में कैसे देख सकेली? हम बचपन से लेके आज ले बस तोहार पूजा कैले हई, बस तोहार पूजा। और आज ले हमरे कोनो पूजा में कोनो बाधा ना आयल। तो आज हमरे नवरात्रि के पूजा में इतना बाधा काहे माई? काहे? आखिर अब हम कलसा कैसे बिठाई? कैसे अपन व्रत के पूजा संपन्न करी? अगर हमार व्रत के पूजा ना संपन्न हुई तो हमार पति ना ठीक हुई है। कोनो रास्ता दिखावा माई, कोनो रास्ता दिखावा। शांत पुत्री, क्या बात है पुत्री? माता रानी से इतनी रुष्ट क्यों हो? का बताई साध्वी जी? पूरा ना कर पाई। पुत्री, अगर ऐसी बात है तो घट स्थापना मैं कर देती हूँ। आप कैसे करब घट स्थापना? आपके विधि विधान सब आवेला? पुत्री, वेदों का ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसका ज्ञात मुझे ना हो। पूजा पद्धति का ऐसा कोई विधान नहीं जिसका मुझे ज्ञात ना हो। मैं चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषदों की ज्ञाता हूं। मुझ पे संदेह ना करो पुत्री। चले?
चली। दुल्हन, पुरोहित जी कहाँ बाड़न और ई के हैं? माँ जी, हम तक गए रहनी पुरोहित जी के लेवे। लेकिन जब हम उनके घर पहुंच गए तो पता चलल कि पुरोहित जी की मृत्यु हो गई। इनकरा हम अपन सब दुख बताई तई कहनी कि ई हमनी के पूजा सब करवा दी। रवाई चलिए। सलोना सोना है दिल का हर एक कोना। माता का चेहरा कितना सलोना सोना है दिल का हर एक कोना। दया का श्रृंगार है मन में जीन के, दया का श्रृंगार है मन में जीन के, पहने वो ममता का गहना। मेरी मैया का क्या कहना, क्या कहना। मेरी मैया का क्या कहना, क्या कहना। पुत्री, सर्वप्रथम हम चरणामृत से माँ का स्नान कराएंगे। वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्। अब आपकी पूजा संपन्न हुई। अब आप सब लोग कलश पर पुष्प अर्पण कीजिए।
चलिए अब हम सब मिलके माँ की आरती करते हैं। जी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। रउआ भी आरती ली। तुम्हारे प्रथम दिवस की पूजा संपन्न हुई। जी। अब तुम ये प्रसाद गांव में किसी को खिला दो। जी साध्वी जी, हम आवता नहीं। ठीक बचा। रउआ आई। चाची आवतानी। चाची अरे आ गई नी। हम रउआ खातिर कुछ जलपान लेके आवतानी। जी चलिए अम्मा जी। चला। वो घरे दुर्गा माई के कलश स्थापना कईनी है ना, ये ओकर प्रसाद है। ली। दूरे रखा, हम तोहरा हाथ के प्रसाद ना लेम। तोहार गोड़ घर में पड़ते ही ससुरा में सब बर्बाद हो गई। हम तोहरा हाथ के प्रसाद लेम। और पता ना तू जादू टोना करके कहाँ से ले आइल बाड़ू, तो के हमारे घर मिलल हा। चला जा जैसे, हमके ना चाहिए तोहर प्रसाद। भौजी। हाँ आवतानी। कहा? घरे दुर्गा माई के कलश स्थापना कैले बानी, ये ओकर प्रसाद है। प्रसाद ले ली। देखा, हम प्रसाद के अपमान ना करेली, लेकिन तोहरा मनहूस के हाथ से प्रसाद लेके अपना भाग में हम करिखा ना लिखाई, बुझाई ना? भैया प्रसाद ले ली। हमरा के माफ कर दो। भौजी प्रसाद ले ली। अरे राम 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 राम, सवेरे सवेरे कौने कुलक्षणी के मुंह लग गई। जो तो भगवान दिन सुधे निकारे। बहिनी प्रसाद ले ला। यहाँ आवा। हाइला प्रसाद। रुको। तहार हिम्मत कैसे भइल हमार बच्चा के प्रसाद देवे की? अब शगुनी कहीं की। चल प्रसाद फेंक। चल
तू लोग पागल हो गई बाड़ा? केहू प्रसाद खाईते नहीं के। जब केहू हमार प्रसाद खाई भी ना करी तब पात्र में अमृत जल कैसे उत्पन्न हुई? कैसे हमारे घर के दोष मिटी? कैसे हमारे पति ठीक हुई है? हे माता रानी, कोनो रास्ता दिखाओ। अब तोरे सहारा पा माता रानी, कोनो रास्ता दिखाओ। हे शैलपुत्री, धरा पे पधारो। पृथ्वी लोक पर आके अब आपको स्वयं ही प्रसाद ग्रहण करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा। मेरी मैया का क्या कहना, क्या कहना। बिटिया, धूप में चल चल के बहुत थक गई बानी, कुछ खाए के मिली का? हाँ हाँ, आप ही प्रसाद खा ली। हाय हमार उतरवावे में मदद करा ना। हम आपके साध्वी कहीं या देवी, आपके आशीर्वाद से हमार पहला दिन की पूजा संपन्न हो गई। बाकी आप रहे नहीं कहाँ? काहे कि पूजा तो 9 दिन करवावे के बा। हम आपके ढूंढब कहाँ? पुत्री, अब हम साध्वी और संतों का कोई एक ठिकाना तो नहीं होता, परंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हें मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आकर पूजा करा जाऊंगी। हाँ, तुम केवल पूजा की पूरी तैयारी रखना। जी। सौभाग्यवती भव। मंगल हो, कल्याण हो।
दीर्घायु भव। अच्छा, अब हम आज्ञा चाहते हैं। अम्मा जी छोड़ के बता नहीं। सूर्य पुत्र शनिदेव को मैं नारद मुनि प्रणाम करता हूं। आयुष्मान बाबा। प्रभु बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे। हाँ, चिंता हो भी क्यों ना। मां आदि शक्ति स्वयं मीरा की पूजा जो करवा रही है और मां शैलपुत्री उसका प्रसाद ग्रहण कर रही है। अब मां आदि शक्ति की जिस पे कृपा हो उस भक्त को कौन हरा सकता है। प्रभु आपकी पराजय सुनिश्चित है। नारायण। असंभव, असंभव देवऋषि। मेरे और कैलाशनाथ के परिवार के बीच अगर मां जगदम्बा भी आई तो यह अच्छा नहीं होगा, अनर्थ होगा। मैं स्वयं जाकर मां आदिशक्ति से बात करता हूं। नारायण नारायण। प्रणाम माते। यशस्वी भव पुत्र, कहो कैसे आना हुआ? माते, कैलाशनाथ के परिवार ने मेरा तिरस्कार किया है, मेरी पूजा भंग की है। मैं मेरे तिरस्कार का प्रतिशोध इस कैलाशनाथ के परिवार से लेकर रहूंगा। परिवार के हर एक सदस्य को मैं सुखी नहीं रहने दूंगा। इतना क्रोध, इतना अहंकार, ये उचित नहीं है पुत्र। आपका तिरस्कार कैलाशनाथ ने किया था, जिसका दंड आपने उसे मृत्यु स्वरूप दे दिया है, परंतु उसके पापों का दंड पूरे परिवार को देना ये उचित नहीं है पुत्र। उचित अनुचित का ज्ञात हमें नहीं है माता। मैंने प्रण लिया है, कैलाशनाथ के परिवार का सर्वनाश करके रहूंगा। जो प्रण कल्याणकारी ना हो उसे तोड़ देने में आपका भी कल्याण है पुत्र। और यदि आपने कैलाशनाथ के परिवार के सर्वनाश का प्रण लिया है तो मैंने उसी परिवार के कल्याण का प्रण लिया है। आगे वार्तालाप की क्या आवश्यकता माते? आप तो मुझसे लड़ना चाहती। नहीं पुत्र, मेरी लड़ाई आपसे नहीं अपितु आपके अहंकार से है। और याद रखिए पुत्र, अहंकार की आयु बहुत लंबी नहीं होती। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस दिन आपके नेत्रों से अहंकार का बादल छटेगा आपको आपकी भूल का पश्चाताप होगा। माते, जिसे आप अहंकार कह रही हैं वो मेरा आत्मसम्मान है और मैं मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करना भली भांति जानता हूं। आप भूल रही हैं माते कि मैं शनिदेव हूं, सूर्य पुत्र शनिदेव। कदापि आप भूल रहे कि मैं कौन हूँ। मैं शक्ति हूँ, आदि शक्ति। स्वयं त्रिदेव भी मेरे ही अंश है। मैंने ही शुंभ, निशुंभ और महिषासुर का वध किया है। समय आने पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए मैं चंडी का भी रूप ले सकती हूँ और काली का भी। इस समस्त सृष्टि को पलट सकती हूँ मैं।
माते, मैं तो आपके चरणों में संधि का प्रस्ताव लेकर आया था, परंतु आप तो युद्ध चाहती हैं। आगमन के समय माता कह के प्रणाम करने वाला पुत्र प्रस्थान के समय बिना प्रणाम किए चला गया। मनुष्य हो या देव, क्रोध सबसे बड़ी कमजोरी होती है। क्रोध सर्वप्रथम विवेक को नष्ट कर देता है। कोई भी निर्णय क्रोध में नहीं, शांत मन से लेना चाहिए। प्रभु, कल नवरात्र का अंतिम दिन है और मीरा की पूजा भी कल संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात पात्र का अमृत जल वो अपने पति को पिलाएगी। उसका पति स्वस्थ हो जाएगा प्रभु। उसके परिवार से आपकी काली छाया भी चली जाएगी। आप पराजित हो गए प्रभु। देवाधिदेव शनिदेव पराजित हो गए। असंभव, असंभव देव ऋषि, असंभव। अब शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे। एक बार अगर मैं किसी की कुंडली में बैठकर उल्टी चाल चल दूं, तो वो व्यक्ति दरिद्र और निर्धन हो जाता है। राजा विक्रमादित्य की भूनी हुई मछली भी पानी में बह गई थी। वो स्वयं राजा से रंक हो गए थे। अब तक तो मैंने सीधी चाल चली थी, अब मेरी उल्टी चाल का प्रकोप देखिएगा देव ऋषि। ए कमलेश चाचा। हाँ। अरे हमरे नलको में पनिया नहीं के आवत, तोहरे में आवता का? तनी देखा तो। हाँ देखा तानी। पानी नहीं खे आवत। अरे दादा हो दादा, हमनी के नलकवा में का हो गई? अच्छा हाँ, आवत है। ई का पानी कैसे नहीं खे आवत? अरे लागता खराब हो गई, पानी नहीं खे आवत। का हो गई? अरे बाप रे बाप, पनिया नहीं के हाँ, आवत। पनिया नहीं अरे के बाप आवत। रे, कोनो आफत आ गई का गांव में? बाप रे बाप। अरे बाबू का हो गए? अरे बेटे का हो गए? अरे बाबू का हो गए? बाबू का हो गए तरह के? बाबू जगो, बाबू का हो गए तरह के? ये भगवान, ए बाबू का हो गए? पता ना दीदी, अभी ले हमार बच्चा ठीक रहला। का हो गए? ए भगवान, का हो गए हमार बाबू के? लेकिन का हो गए? अरे 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 का होता? हमारे खतवा में का होता? अरे यही फसल पे हम अपने बिटिया के शादी रखले रानी है। अब कैसे करा बिटिया के शादी? आयो दादा, आयो दादा। अरे चाचा, अरे हमार खेतो अभी तो अबे लहलहात रहा। अरे कैसे पीला पड़ गई चाचा? अरे हम कैसे महाजन के कर्जवा देव चाचा? हम तो बर्बाद हो गई हो चाचा, हम तो फंस गई चाचा। अरे चाचा हम का करी? अरे चाचा ही पूरा पीला पड़ गई लो। अरे चाचा का लागत अपन गांव पे कोनो आपदा आ गई भैया। ए भैया, एगो काम करो, चलो मुखिया जी के पास। चलो 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 जल्दी चलो 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 चलो। शनिदेव हूँ मैं। क्या बात बा? ए मुखिया जी, अचानक ना जाने कौन महामारी हमनी के गांव में फैल गईल बा कि लइका, सयान, बूढ़, जवान, यहाँ तक कि गाय गोरू भैंस भी बीमार पड़ रहल बाटे। मुखिया जी, इतने ना हमनी के बर्बाद हो गए नीजा मुखिया जी।
हरा भरा फसल में कीड़ा लाग गई और चापाकल से पानी भी नहीं के आवत मुखिया जी। जरूर कोनो दैवी प्रकोप बा, कोनो देवी देवता हमनी से रूठ गई बा। हमनी के गांव के डीह बाबा के पूजा करे के पड़ी। का कहत बाड़ा? करे के पड़ी ना? लख निरंजन, लख निरंजन। प्रणाम बाबा। समस्त ग्रामवासियों के मुख पर दुख के बादल छाए पड़े हैं। बच्चा, क्या बता सकते हैं कि इस दुख का कारण क्या है? बाबा, पता नहीं कौन प्रकोप बा। जवान, बूढ़ा, बच्चा, यहाँ तक कि जानवर भी बीमार पड़ गइल बा। हमनी के हरा भरा फसल सब में कीड़ा लग गइल बा। अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट। इस गांव के दक्षिण में एक आलिशान घर है। हाँ महाराज जी, कैलाशनाथ जी के घर बा। उस घर में कुछ माह पूर्व किसी की अकाल मृत्यु हुई है। अरे हाँ महाराज जी, कैलाशनाथ जी की मृत्यु भइल बा। उसका बेटा भी कुछ माह से बीमार चल रहा है। हाँ महाराज जी, उनके बेटा के लकवा मार देले बा। बस उसकी धर्म पत्नी अपने पति की रक्षा और उस घर के दोष के निवारण के लिए पूजा कर रही है। हाँ सही कहा तनी महाराज जी। अरे एगो सधुआइन आवेले ओकरे घरे पूजा पाठ करावे खातिर। पिछला 8-9 दिन से रोज ओकरे घरे पूजा पाठ हवन हो रहल बा। उस पूजा के कारण ही इस गांव में प्रकोप फैला है। और वो औरत कोई साध्वी नहीं बल्कि मायावी औरत है, मायावी औरत। तो महाराज, ओकर कोनो उपाय तो होई ना? हाँ महाराज जी, उपाय है, उपाय है बच्चा। उस घर के पूजा स्थल पर एक पात्र रखा है। उस पात्र में जो जल है उसमें मायावी शक्तियां हैं। मायावी शक्तियां? अगर उस पात्र का जल घर से लेकर चहुं दिशा में फैला दिया जाए तो यह प्रकोप समाप्त हो जाएगा। तो जाओ बच्चा, जाकर पहले उस पात्र में रखे जल को ले आओ और इस गांव के समस्त दिशाओं में उसे फैलाओ। गांव का कल्याण होगा बच्चा, गांव का कल्याण हो जाएगा, गांव का कल्याण हो जाएगा। लख निरंजन। महाराज जी की जय, महाराज जी की जय। ए मुखिया जी, महाराज जी ना एकदम सही कहलन। हमनी के कैलाशनाथ जी के यहाँ से वो जल के लोटा लेवे के ही पड़ी और तभी अपन गांव के कल्याण और अपन लड़का बच्चा सुखी रही हन। मुखिया जी, घर से जल मांगला से मिल जाई का? मंगला से न मिली तो छीन के लिए जाई। लोगन के टोना टोटका के वजह से हमनी के पूरे गांव में महामारी फैलल बा। देव ऋषि आप कहते थे ना कि मैं हार मान लूं। वो देखिए, वो देखिए, जा रहा है मेरी जीत का मेला। वो है मेरी जीत का मेला। मीरा की पूजा सफल होकर भी असफल हो जाएगी। नारायण नारायण, वाह प्रभु वाह। नौ देवी नौ दुर्गा मैया की जय। पुत्री, तुम्हारी पूजा संपन्न हुई। नौ दिन तक श्रद्धा पूर्वक पूरे विधि विधान के साथ तुमने व्रत किया है। माँ की पूजा सेवा की
हाँ सही एकदम अभी अमृत जल लो और अपने पति को पिला दो। ये जल ग्रहण करते ही तुम्हारे पति स्वस्थ हो जाएंगे। और साथ ही इस घर के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। छीन के लाएंगे, एकदम छीन के लाएंगे, नहीं छोड़ल जी। प्रकोप के जड़ इहे बाड़ी सन। प्रकोप के जड़ इहे बाड़ी सन। हाँ इहे बाड़ी सन। निकल घर से बाहर, निकल घर से बाहर, निकल जल्दी, निकल घर से बाहर, निकल, निकल घर से बाहर, निकल, निकल घर से बाहर। हाँ और का भैया, निकल घर से बाहर। कहाँ बाड़ा लोग, बाहर आवा। देखत बाड़ा गांव के लोग, महाराज जी ठीक कहत रहलन, इहे हौ मायावी औरत। और ई लोटा में बा अमृत जल। ए मीरा, बहुत हो गई तोहार जादू टोना। अभी मायावी जल के लोटा हमनी के दे दी, यही में तोहार अब पूरा गांव के भलाई बा। गांव में फैलत प्रकोप के जड़ ना तू ही लोग बाड़ू। और एक मायावी से पूजा पाठ करा के ई घर के कुल दोष और पाप पूरा गांव में फैला देले बाड़ू। अब चुपचाप हमनी के पात्र दे दो ना, तो हमनी से बुरा केहू ना होई। गांव वाला सब ठीक कह रहल बाड़न। ये अमृत चलते ही गांव के समस्या दूर हुई। एकरे अलावा कौनो उपाय नहीं थे। ए मुखिया जी, अरे रउआ लोग होश में बानी नु? ये झूठा आरोप हमरा परिवार पे काहे लगावतानी? ई सब अम्मा पूजा जी, के कुछ कहे सुने का जरूरत नहीं के। प्यार से हमनी के लोटा दे दी, नहीं तो हमनी के छीन के ले जाई। शांत हो जाइए रउआ लोग, शांत हो जाइए। एक मिनट, शांत हो जाइए। रउआ लोग के जरूर कोनो गलत फहमी भइल बा। अरे हम अपना घर में से भूत प्रेत भगावे खातिर कोनो जादू टोना नहीं की करत हई। हम तो नवरात्रि में माई के कलसा बैठावले रहनी। और दुर्गा माई के पूजा से कबो केहू के नुकसान हो सकेला का? माई के पूजा तो वरदान होला, श्राप ना। और रहल बात हमरे कठिन व्रत से उत्पन्न अमृत जल, तई तो हम अपने बीमार पति के पियावे जात रहनी।
बाकी अब एक तरफ हमार सुहाग और एक तरफ पूरे गांव के कल्याण। अगर ये अमृत जल से गांव में फैलल प्रकोप दूर हो सकेला, गांव के कल्याण हो सकेला, तो वो लोग ले जाएंगे अमृत जल। लोक कल्याण से बड़ा कोनो धर्म नहीं है। कोनो पूजा नहीं है। गांव वाले महाराज जी कहले रहलन कि अमृत जल छिड़के से गांव का सब दुख दूर हो जाई, सब दरिद्रता दूर हो जाई। तो हमनी की एक शुरुआत ये से करल जाए। पानी आ गई, पानी आ गई। जय हो भगवान। अरे हमार खेतवा तो सही हो गई चाचा। हाँ। एकदम लहलहा था चाचा। हाँ। अरे हमारे खेत से एकदम कीड़ा खत्म हो गई। बाबू उठो बाबू, ठीक हो गया। ठीक हो जाए सर। बाबू बाबू हमार ठीक हो गए। हे भगवान। पुत्री, इतने कठिन तपस्या और व्रत से उत्पन्न अमृत जल तुमने गांव वालों को क्यों दे दिया पुत्री? हम अपन दुख और गांव वालन के दुख जब अपन हृदय के तराजू में तोलनी तो गांव वालों के दुख भारी लागल। और अगर ये अमृत जल हम अपने पति के पियती तो खाली हमार भला होत। मुखिया जी के दे दिलस से पूरा गांव का भला हो गई। अधर्म कहेला ना माई, परोपकार परमो धर्म। परोपकार से बड़ा कोनो धर्म नहीं है। वाह प्रभु वाह, नारायण नारायण। मान गए आपको। क्या उल्टी चाल चली। माँ आदि शक्ति स्वयं पराजित हो गई। आप जीत गए प्रभु, आप जीत गए। अब मीरा के पास अपने पति को बचाने का कोई उपाय नहीं बचा।
सत्य वचन देवर्षि, सत्य वचन। उस मूर्ख लड़की ने अमृत जल दान में देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अब उसके पति के प्राण स्वयं आदि शक्ति भी यमराज से नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती। नारायण नारायण। मुरा आवत हई। दादी, अम्मा, का भइल जी? काहे ऐसे करत हई? का भइल? आशीष, कुछ बोलिए। का भइल जी? आशीष, मत देखिए ना। ए बेटा, आशीष, 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 मत देखिए ना, इनके का हो गए? आशीष, कुछ बोले ना। नहीं जी। आशीष, कुछ बोली ना। कहाँ हो गए आशीष? बोली ना आशीष, कहाँ हो गए जी? आशीष, ए आशीष, बोली ना। आशीष, बोली ना जी। आशीष, आशीष, हम इनके अस्पताल ले चली। प्रणाम माते। कीर्तिमान भव पुत्र। आशीष पश्चात मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे मार्ग में क्यों खड़ी हैं? पुत्र यमराज, मीरा मेरी अनन्य भक्त है। मैं तुम्हें उसके पति आशीष के प्राण नहीं हरने दूंगी। परंतु माते, मैं तो ब्रह्मा जी के लेख का पालन कर रहा हूं और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। माते, मुझे जाने दीजिए। आशीष, पुत्र, मीरा के इतने बड़े त्याग के पश्चात भी यदि तुम नहीं माने और यदि तुमने मीरा के पति के प्राण ली, तो मैं ये समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। विनाश! मैं ब्रह्मा स्वयं आपसे विनती करता हूं, शांत हो जाइए जगत जननी, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए जगत जननी, शांत हो जाइए।
देवाधिदेव शनिदेव को प्रणाम। प्रभु, अगर आप क्रोधित ना हो तो मैं कुछ कहूं? प्रभु, जगत जननी मां आदि शक्ति से क्षमा याचना कर लीजिए। अपने अहंकार को त्यागिए। मां से कौन जीता है प्रभु? जगत जननी, क्या मैं आपके क्रोध का कारण जान सकता हूँ? ब्रह्मदेव, आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा धर्म क्या है? परोपकार। सबसे बड़ी पूजा? लोक कल्याण। सबसे बड़ा पुण्य? मानव सेवा। तब तो मीरा ने एक दान सहित तीनों धर्मों को निभाया है। एक स्त्री के लिए उसका सुहाग ही सब कुछ होता है, परंतु मीरा ने अपना सुहाग नहीं, लोक कल्याण का मार्ग चुना है। उसका इस महान दान से उसका पुण्य सैकड़ों गुना बढ़ गया है। और वैसे भी ब्रह्मदेव, जिस स्त्री के भाग्य में आपने स्वयं विधवा योग नहीं लिखा है, उसके पति के प्राण यमराज जी कैसे ले सकते हैं? उत्तर दीजिए ब्रह्मदेव, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जगत जननी, आज अपने ही लेखनी में उलझ गया हूं मैं। वर्षों पहले सती सावित्री से यमराज जी हार गए थे और आज आपकी एक अनन्य भक्त मीरा से मैं हार गया हूं। मीरा के महान कर्म, दान, पुण्य और धर्म को देखते हुए मैं मीरा के पति को प्राणदान देता हूं, प्राणदान देता हूं। दीर्घायु भव। प्रणाम माते। हे आदिशक्ति, प्रणाम है माते आपको। क्षमा याचना, क्षमा याचना माते। मैं ये भूल गया था कि जिस व्यक्ति पे आपके ममता की छाया हो, उस व्यक्ति पर मेरी टेढ़ी दृष्टि, मेरी खाली छाया क्या कर सकती है भला? आपने सत्य कहा था माते, मुझ में अहंकार आ गया था। क्षमा याचना माते, क्षमा याचना। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, कीर्तिमान भव। आपके आशीष से मेरा यह अहंकार क्षीण हो गया माते। मैं अभी कैलाशनाथ के परिवार को अपनी टेढ़ी दृष्टि और अपनी काली छाया से मुक्त करता हूं। आशीष, 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 क्या हो गए रहे जी? बोली। आशीष, अरे हमा बाबू, अरे हमा बच्चा, अरे हमा भैया। ठीक हो गई जी? हाँ जी। हाँ, हमारे बाबू ठीक हो गई। ए बेटा, ये सब ना हमरे पतोही के पूजा पाठ के फल। ना माँ जी, ये सब हमने के नौ देवी नौ दुर्गा मैया के आशीर्वाद है। बोला बोला नौ देवी नौ दुर्गा मैया की जय। बोला बोला नौ देवी नौ दुर्गा मैया की जय।
मैया, तारा आशीर्वाद से हमनी के घर के सारा परेशानी, सारा दुख, सारा कष्ट सब कुछ खत्म हो गई। अपन आशीर्वाद हमनी पे हमेशा ऐसे ही बनौले रहिए मैया। बोला बोला नौ देवी नौ दुर्गा मैया की जय।